पद्मेऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूरम् कमपि निखिलसारं गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। एक सज्जन ने व्यवहार के संबंध में कुछ कहने को कहा, तो ये एक श्लोक सारे व्यवहार को सुधारने के लिए पर्याप्त है। ये पुराणों में कई जगह आया है, कई पुराणों में आया है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पाठांतर है, चीज एक है। इसको बताया धर्म का सर्वस्व और सुनकर धारण करने की सम्मति दी। बात कही इतनी, आत्मन प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अपने को जो बुरा लगे दूसरे के साथ वो मत करो। बस दूसरे के साथ बर्ताव करते समय वहां अपने को ले जाओ पहले। दूसरा हमें गाली दे, कटु बोले, हमारा अहित करे, हमारे साथ असत व्यवहार करे, हमारा अपमान करे, हमारे घर वालों को गाली दे, हमारे देश को गाली दे, मन किसी प्रकार से भी हमारा जी दुखावे, मन से, वाणी से, शरीर से, और किसी प्रकार से भी हमारा अहित करे मन से, वाणी से, शरीर से, वो हमारे प्रतिकूल है। वो सारे काम हमारे प्रतिकूल है। तो जो जो अपने मन के प्रतिकूल है दूसरे के साथ वो मत करो, और जो अनुकूल है सो करो। अपने को मान अच्छा लगता है, बड़ाई अच्छी लगती है, हित अच्छा लगता है, सत्य बर्ताव अच्छा लगता है, हमारा सम्मान करे अच्छा लगता है, हमारी सेवा करे अच्छा लगता है, हमको दे मांगे नहीं हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से जो अपने को अच्छा लगे वो दूसरे के साथ करे, और जो अपने को बुरा लगे वो दूसरे के साथ न करे। ये व्यवहार शास्त्र का एक नियम, इसमें सारी चीजें अपने आप आ जाती। ये तो व्यवहार का नियम है। व्यवहार के नियम में 2-3 बात की बड़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी की भी उसके परोक्ष में भी कभी भी चुगली न करे, कटु आलोचना न करे। दीवाल भी सुनती है, भगवान सुनते हैं और आत्मा सुनती है। एक विचार जगत है, भला ये समझने का विषय बहुत ध्यान से। एक विचार जगत है जो हमारी आंखों के सामने नहीं है पर वातावरण में है, ऐसा माना है। और इसका प्रयोग करके कोई देख सकते हैं। किसी अपने विरोधी को अपने अनुकूल बनाना हो
विचार के क्षेत्र की बात कहता हूं मैं, रोज उसके प्रति सद्भावना भेजो। मन ही मन उसके भले का, उसके प्रति सद्भाव का, उसके हित का, उसके सुख का, उसकी सेवा का विचार करो और मन ही मन उसको प्रेरित करो कि हम तुम्हारे लिए ऐसा चाहते हैं मन से। तो क्या होगा, उस पर धीरे धीरे वो जो एक स्वाभाविक आत्मा से आत्मा का संबंध है और वो संबंध स्थूल जगत तक में आ जाता है। विचार शब्द में आते हैं, शब्द क्रिया में आते हैं और क्रिया जीवन बनती है। तो कहीं पर भी किसी प्रकार से भी हित चिंतन करो दूसरे का, वो हित चिंतन की हमारी भावना दूसरे के चित्त पर जाकर असर करेगी। हित चिंतन करो, दूसरे का बुरा चाहो तो चाहे मुंह से नहीं कहें, उसके पास हमारे इन विचारों के भाव भी पहुंच जाएंगे। तो मन से किसी भी दूसरे का अहित चिंतन, असुख चिंतन न करे, दुख चिंतन न करे, बैर चिंतन न करे, विरोध चिंतन न करे, ईर्ष्या चिंतन न करे, प्रेम चिंतन करे, सेवा चिंतन करे, शुभ चिंतन करे। ये बात। दूसरी बात, वाणी से ऐसा कोई शब्द न कहे जो शब्द उसके कान तक पहुंचकर किसी प्रकार से भी एक दूसरे के द्वारा होता हुआ या दूसरे के मन में भी उसने नहीं सुना, दूसरे ने सुन लिया, तो उसके मन में आएगा कि ये उसका विरोधी है। तो एक हमारे उसके परस्पर की मनोमालिन्य की भावना दूसरे के हृदय पर जा करके वहां अपना काम करने लगेगी और वही हृदय उसी आदमी का उसी की वाणी के द्वारा कभी न कभी हम लोगों को लड़ा देगा। दूसरी बात, ये जो शब्द है ना, शब्द नित्य होते हैं। हमारे यहाँ एक इसके शब्द की बड़ी महिमा है, आजनाद होता है। ये शब्द जहां मुंह से निकला, निकलते ही शब्द सारे आकाश मंडल में व्याप्त हो जाता है तत्काल। ये बड़ी भगवान की विचित्र महिमा है। अमेरिका में इस समय बोलता है कोई रेडियो पर, हम सुन लेते इसी समय, आवाज पहचान लेते हैं और आजकल तो चित्र तक देखे जाते हैं उसी समय। तो इस प्रकार की एक शक्ति है जो तत्काल हमारे मुंह से निकली हुई चीज को सारे विश्व के आकाश मंडल में फैला देती है और वो चीज रहती है नित्य। जब तक ये आकाश रहेगा तब तक आकाश में, ये आकाश इतना विस्तृत है और इतना इसका कोश बड़ा है कि न मालूम अनादिकाल से कितना शब्द इसमें भरा गया और अभी बहुत खाली है। ये पिछले दिनों लड़ाई, एक पहली लड़ाई के पूर्व वैज्ञानिकों का इधर मन गया था। वो उन्होंने काम शुरू किया था कि अब से पूर्व के 100 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व जो महात्मा लोग बोले हैं, उनके शब्द आकाश में बिखरे हैं। उन शब्दों को अगर एकत्र करके इकट्ठा कर लिया जाए, उनका व्यक्त करने की क्रिया निकल जाए, तो श्री कृष्ण ने जो गीता कही अर्जुन को, उनको उसी प्रकार हम समझ सकते हैं। बीच में लड़ाई आ गई तो लोगों का, वैज्ञानिकों का मस्तिष्क लग गया ध्वंस की तरफ, ये काम रुक गया। तो शब्दों में क्या होता है, शब्दों में ऋतु, दिन, काल, भाव, व्यक्ति, इसके अनुसार शब्दों में एक आकृति बनती है, शब्दों की पहचान होती है। हम लोग पहचान लेते हैं दूर से, बोले ये आदमी क्रोध में बोल रहा है, ये आदमी प्रेम से बोल रहा है। शब्दों में स्वाभाविक शब्द चाहे वो के वो हों, पर इस प्रकार के शब्दों के बोलने में एक चीज होती है जो
समझदार आदमियों को समझा देती है, भाई ये तो उसके शब्द हैं प्रेम के हैं, ये काम के हैं, ये क्रोध के हैं, लोभ के हैं। तो मन के भावानुसार शब्दों की आकृति एक बात है, जीवने के बाद, खाने के बाद के शब्दों की आकृति दूसरी, पहले की दूसरी, प्रातः काल की दूसरी, मध्याह्न की दूसरी, रात्रि की दूसरी, वर्षा काल की दूसरी, ग्रीष्म की दूसरी, हेमंत की दूसरी, शरद की दूसरी। हम देखते हैं, बोले भाई ये तो सर्दी से भराई हुई आवाज है, जो बहुत ज्यादा होती है तो सामने दिखती है, और नहीं तो जाड़े की आवाज और गर्मी की आवाज में अंतर होता है। तो ये ध्वनि शास्त्र का यदि ठीक ठीक ज्ञान हो तो एक सी ध्वनि, एक समय की ध्वनि, बोलते बोलते व्याख्यान देता हुआ आदमी कहीं करुण रस आ गया बीच में तो उसकी आवाज भर्रा जाती है, रोने सा लगता है, दूसरे लोग रोने लगते हैं, तो आवाज में अंतर होता है। तो ध्वनि शास्त्र के ज्ञाता अगर इस बात को समझ लें तो ध्वनियों को एकत्र कर सकते हैं, एक समय की, एक काल की, एक व्यक्ति की, और वो होता है नित्य। तो अपने मुंह से अगर हमने किसी के लिए भी दुर्भाव पूर्ण शब्द निकाल दिया तो हमने जगत के आकाश मंडल में दुर्भाव दे दिया। ये बड़ी समझने की बात है। इसलिए मन वाणी से कभी असत उच्चारण न करे, अशुभ उच्चारण न करे, उसमें हमारा तो अहित है ही, हम जगत को अहित दे रहे हैं। जगत के वायुमंडल में एक अशुभ चीज का हम दान दे रहे हैं। मन से अगर हम अशुभ चिंतन करते हैं तो अशुभ का दान देते हैं, वाणी से हम अशुभ उच्चारण करते हैं तो अशुभ का दान देते हैं। आकाश मंडल में अशुभ फैल जाता है। इटली की बात है, एक वहां जंगल में यात्री जा रहे थे, उनको वहां रोने की आवाज सुनाई दी। पता लगाया तो ये मालूम हुआ कि यहाँ अमुक समय पर रोने की आवाज हमेशा आती है। तो अनुसंधान किया गया तो ये पता लगा कि वहां पर कई वर्षों पूर्व खून हुआ था, डकैती हुई थी, उसमें किसी की हत्या की गई थी, वो चिल्लाया था। वो चिल्लाहट व्यक्त रूप से वातावरण में भर गई, कोई ऐसा कुछ हो गया। तो ठीक उस समय वहां वो चिल्लाहट, वहां वो क्रंदन ध्वनि आती है। तो वो चीज वहां पर है, कहीं व्यक्त हो गई तो व्यक्त होती है कहाँ, जहां उसके अनुकूल व्यक्त होने के साधन मिल जाते हैं वहां व्यक्त होती है, नहीं वहां अव्यक्त होकर के रहती है चीज। इसी प्रकार क्रिया, एक कसाई खाना था, ये भी यूरोप की बात, वहां एक गिरजा, उस गिरजे में हर रविवार को लोग इकट्ठे होते हैं प्रेयर्स के लिए। एक साहब थे, वो हर रविवार को जाएं और जब गिरजे में जाएं प्रार्थना के लिए तब उनके मन में बकरा मारने की आदत। उन्होंने सोचा हम आते हैं भगवान की प्रार्थना के लिए और यहाँ आते ही हमारे मन में ये गंदी हिंसक धारणा क्यों होती है। तो पता लगा, तो मालूम हुआ कि 60 वर्ष पहले वहां कसाई खाना था। 60 वर्ष पूर्व उस जमीन पर कसाई खाना था। उस कसाई खाने में बकरे काटे जाते थे। उसके बाद वो मकान बिका, किसी ने ले लिया, उसने फिर बेच दिया पादरियों को। वहां गिरजा बना, गिरजे में प्रार्थना होती है, वहां का वायुमंडल बदल रहा है, पर अभी तक भी उस वायुमंडल में हिंसा के परमाणु मौजूद हैं। तो वहां जाने पर जिनके अनुकूल ये विचार होते हैं उनको जल्दी वो बात दिखती है, मन में आती है। ये तीर्थ क्या है? तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये क्या चीज है? महात्मा लोग जिन स्थानों पर रहे, जहां देवाराधन हुआ, भगवदाराधन हुआ, भगवत चर्चा हुई, संतों के ज्ञान सत्र हुए, वहां वहां पर वायुमंडल में, जल में, आकाश में, धूल कण में, सब जगह वृक्षों में, पेड़ों में एक महान सात्विकता भर गई। उस सात्विकता ने उस भूमि को, उस जल को, वहां के वातावरण को पवित्र करने वाला बना दिया। उसका नाम हो गया तीर्थ। कुछ दिनों के बाद ये तीर्थ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? कि वो जो वातावरण पहले का है बना हुआ, वो यदि दबता गया
उसके दूसरे दूसरे विरोधी परमाणुओं के पदार्थ भरते गए वहां पर, वो चीज दब जाएगी। फिर तीर्थ में जाते ही उसका नाम चाहे तीर्थ हो, बुरी बात गंदी बात याद आवेगी, बोले तीर्थ में ये काम आसानी से होता है। ऐसा आज भी होने लगा है। हमारे पास तो रिपोर्टें आती है ना बहुत सी, कैसा क्या हो रहा है, कहाँ किसका। तो ऐसा मालूम होता है कि लोग आजकल तीर्थों में आसानी से पाप कर सकते हैं, इसलिए तीर्थ चुनते हैं। तो क्या बात है, ये वातावरण को गंदा बनाने की चीज। अपने मुंह से कभी गंदी जबान, बुरी जबान, किसी का बुरा होने की जबान, किसी को शाप देने की जबान, किसी के दोष की चर्चा, निंदा, ये करे नहीं, वातावरण में नहीं वो चीज भर जाएगी। तीसरी बात विचार की एक ये है कि हम जिसके संबंध में जैसा विचार करते हैं उस प्रकार की चीज हम उसको देते हैं। एक अंग्रेजी की एक किताब है राल्फ वाल्डो ट्राइन की, इन ट्यून विथ इन्फिनाइट, उसका नाम है। उस किताब में बड़ी सुंदर बातें लिखी हैं। तो एक बात वो लिखते हैं कि एक आदमी के संबंध में हमने क्रोध का विचार किया, द्वेष का विचार किया, तो उसमें अगर क्रोध और द्वेष पहले से कहीं वर्तमान है तो हमने उस विचार के द्वारा उसको कुछ और पुष्ट कर दिया, एक अंश बढ़ा दिया। और हमने अगर प्रेम का, क्षमा का, दया का, ये सहनशीलता का, क्षमा का विचार किया उसके संबंध में, तो उसके अंदर ये चीज अगर है तो उसको बढ़ा दिया, और नहीं है तो हमको भेज दिया वहां पर। तो दूसरे के संबंध में कभी भी असत विचार न करे, असत चर्चा न करे, अशुभ भावना न करे, और अशुभ उसमें कल्पना न करे। हम बड़े पुण्यात्मा को, अगर हमारे विचार बड़े प्रबल हैं तो अपने विचारों के द्वारा पुण्य मार्ग से हटाकर पाप मार्ग में लगाने में सहायक बन सकते हैं। दिन रात उसमें पाप की भावना करें, ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बड़ा पापी है, बड़ा पापी है, तो हमारा तो हर्ज होगा ही। हम तो एक बहुत बड़ा अपराध कर ही रहे हैं, पर हम उसको भी अपनी अशुभ भावना दे रहे हैं। अशुभ भावना किसी को न दें, शुभ भावना दें। अगर ये हम देख सकें तो सर्वोत्तम कि सब भगवान के रूप। कोई भी नरक के कीट में भी भगवान है, पापी में भी भगवान है, पुण्यात्मा में भी भगवान है। तो क्या होगा, हमारे लिए तो भगवान वो हो जाएंगे क्योंकि हैं, हमें तो भगवत दर्शन होंगे उसमें, और उसको हम भगवत्ता के प्रकाश का दान देंगे। और अगर हम उसमें राक्षस की कल्पना हम करेंगे तो हमें तो राक्षस मिलेगा ही, हमारे लिए राक्षस हो जाएगा, और उसके राक्षसत्व को बढ़ाने में हम सहायक होंगे। इसलिए कभी भी किसी के संबंध में दुर्भावना न करें। और एक बात और, ये कभी समझे ही नहीं कि अमुक आदमी तो पतित है ही, वो तो बुरा है ही, ये निश्चित धारणा न करे। एक धारणा तो करनी बहुत ठीक है कि आत्मा है ही, कोई कैसा भी हो, ये तत्वतः विशुद्ध आत्मा है ही, ये भगवान की अभिव्यक्ति है ही, ये तो सोच है, ये तो सत्य है। पर किसी के संबंध में कभी ये धारणा बद्धमूल न करे कि ये आदमी तो चोर ही है, ये तो बदमाश ही है, ये तो खराब ही है, ये तो हमारा बैरी ही है, इससे तो कभी मेल हो ही नहीं सकता। ये धारणा कभी न करे, निरंतर ये सोचे कि ये इसमें आगंतुक चीज है, आई हुई चीज, और शायद इसमें न हो, हमारी आंख देखती हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में दोष की भावना दूसरे में दोष की कल्पना करती है, तो फिर हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसके दोष को उभारते हैं। जैसे एक आदमी है, कोई आदमी है, हमने अपने मन में ये धारणा कर ली कि ये तो हमारा विरोधी है। विरोधी है नहीं, विरोधी। हमने आपसे कहा कि देखो वो आदमी हमारा बड़ा विरोधी है, बोला आपने कहा नहीं विरोधी नहीं हो, तो अच्छा बोले कैसे विरोधी नहीं है, विरोधी कह दिया।
कभी आपसे वो मिला, बात चली, आप कह देंगे स्वाभाविक कि भाई जी कहते थे कि तुम उसकी विरोधी हो। बोले ना ना, मुझे तो नहीं, आपने क्या कर लिया, हमने कहा विरोधी नहीं, पर वो तो कहता है। अब उसके मन में आएगा कि भाई जी मुझसे विरोध मानते हैं, तो विरोध की वहां पर कल्पना आरंभ हो गई। विरोध हमने भेजा उसके पास, उसके था नहीं, पर हमने उसके मन में उसका बीज बो दिया कि तुम उसके विरोधी हो। अब जहां बीज बोया गया वहां वो सचेत हो गया या बेहोश हो गया, कुछ कल्पना होगी ना। तो अब वो देखने लगा हमारे आचरणों को संदेह से देखने लगा। देख करके एक दिन उसने कोई बात कह दी, बोले देखो बिना हुए हम पर दोष लगाता है ये, और बड़ा भला आदमी बनता है। ये बात आकर किसी ने हमसे कह दी। हमने कहा आपसे, बोले देखिए स्वामी जी आप कहते थे विरोधी नहीं है, देखो ना हमारी निंदा कर रहा है, हमारा दोष बता रहा है, बिना हुए दोष बता रहा है। ये क्या है, पहले चीज तो थी ना, हम सच कहते थे। आप संत आदमी, आपको मालूम नहीं, हम सच कहते थे, विरोध कर रहा है। अब उसको देखेंगे। आपके पास कोई बैठे थे, उन्हें जाकर कहा आज तो भाई जी आपके लिए बोलियो कह रहे थे, अच्छी बात है, हम भी तो आदमी, हम भी देखेंगे। अब बैर बद्धमूल हो गया, बिना हुए हमने बैर के बीज बोए और बिना हुए किसी मित्र को बैरी बना लिया। ये व्यवहार शास्त्र की बातें हैं। तो किसी को मित्र बनाना हो तो उसमें कहीं दोष भी दिखे, उसको तो पी जाए और गुण को प्रकट करे। गुण प्रकट ही अब गुण ही दुरावा, ये चीज। और दो आदमियों की कहीं कोई बात कही हो तो एक बड़ी सुंदर बात याद रखने की, भला मेरे संबंध में किसी आदमी ने मेरे तारीफ की बात कही हो वो तो मुझसे कहे, और मेरी निंदा अगर किसी ने की हो तो उसको पी जाए, मुझसे कभी न कहे। क्योंकि वो अगर कही जाएगी तो मेरे द्वेष की आग में आहुति देने वाली चीज होगी, या द्वेष नहीं है तो द्वेष का उत्पन्न करने का बीज हो जाएगा। संत दूसरों के कलह की आग में जल डालते हैं और विषयी कलह की आग को बढ़ा देते हैं। बिना हुई कल्पना, बोले देखो पहले से सावधान रहो। वकील लोग जब दवा बनाया करते, मामला सजाया करते हैं, तो वो बिना हुए ऐसी ऐसी बातें, बोले यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, तो ये संदेह प्रकट करो, ये संदेह प्रकट करो, ये संदेह प्रकट करो पहले से, और अपना किला चारों तरफ से मजबूत बना लो। अब किला मजबूत बनता है जब लड़ाई के लिए, तो उसका परिणाम क्या होता है, वो भी किला बनाता है। और जहां संदेह हुआ गोली छोड़ दी एक ने। मेरठ की बात, पुरानी बात है, एक लड़के के पास खोटी चवन्नी थी, चवन्नी खोटी थी, तो वो चाहता था कि किसी तरह चल जाए। तो एक हलवाई की दुकान पर गया, वहां भीड़ लगी हुई थी, तो चार ने मिठाई मांगी, दे दी उसने, चवन्नी दी। हलवाई जो है वो बेचारा उस समय व्यस्त था, बहुत भीड़ थी, तो उसने अपने गोलक में डाल दी। लड़के को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत दिनों से हमारे मन में इस चवन्नी को चलाने की बात थी, चल गई। तो हर्ष के मारे उन्मत्त सा हो गया बच्चा, बोले चल गई चल गई चल गई, कहता हुआ दौड़ा, चल गई। कोई पूछे क्या, बोले चल गई। उस समय था क्या, मेरठ में हिंदू मुसलमानों में कुछ आपस में तनाव था। अपनी अपनी आंख से लोग शब्द का भी अर्थ करते हैं, शब्द का अर्थ अपने मन का होता है। भला भगवान ने गीता में क्या कहा तो भगवान जानते हैं, पर हम तो अपनी बात कहते हैं। बोले भगवान ने इसलिए यूं कहा, तुम उनके मन में थोड़ी बैठे थे उस समय, पर इसमें दोष की बात नहीं। तो जिनके तनाव था उन लोगों ने समझा लाठी चल गई, चल गई चल गई, लाठी चल गई। अब लाठी उसके साथ जुड़ गई, दूसरे आदमी कहने लगे लाठी चल गई, तो अपने अपने मोहल्ले में लाठी लेके लोग इकट्ठे हो गए, दंगा हो गया, दंगा हो गया, कई खून हो गए, मर गए आदमी। अब बताइए क्या चीज थी, मूर्खता उसकी हुई, चल गई।
तो बोलने आदमी को समझ के बोलना चाहिए, कहीं झूठे चल न जाए, और चल जाती है ऐसे ही। एक मान लीजिए संस्था है, उस संस्था में 10 आदमी काम करते हैं, 10 संस्था का ईमानदारी से हित चाहते हैं, कोई संदेह नहीं, पर उनके आपस में चल जाती है ऐसे, बिना हुई बात चल जाती, बोले उसने यूं कहा और यूं कहा कि हम पर संदेह किया। उसने आगे कहा, बोले वो तो कहते थे कि आप उसमें संदेह करते हैं। बोले ऐसी बात, तब तो संदेह करना चाहिए। अब संदेह हमने शुरू करवा दिया। अब आपस में जहां प्रेम था, जहां सलाह होती थी, वहां एक दूसरे को परास्त करने की सलाह दूसरों से होने लगी। अलग हो गए थे, फैसला हो गया बीच में। तो क्या करे? 3 बात ख्याल करो। एक तो अपना कभी अपमान न समझकर दूसरा कोई भूल मानता हो, उससे बिना किसी शर्त के क्षमा मांग ले, कुछ नहीं घटता। आपने आग में पानी डालते, कुछ नहीं बिगड़ता। ये बड़ी भारी ऐठ रहती है, बोले बात तो ठीक समझ में भी आ गई, भूल है, पर अपनी नीचे कैसे करावें? ऊंची बात रख के समझौता हो जाए तो समझौता चाहते, पर हमारी मूंछ कहीं नीचे हो जाता तो आदमी भूल समझ के भी भूल स्वीकार करने में कमजोरी से हिचकता है। पर होना तो ये चाहिए कि चाहे हमारी भूल न दिखे, पर दूसरा यदि भूल मानता है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, उसके सामने क्षमा मांग लेनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये मन में रख लेना चाहिए कि हमें उसके आइंदे किसी प्रकार की दोष की चर्चा, दोष की भावना नहीं करनी है, करनी नहीं है। तीसरी बात, उसके जो गुण है वास्तविक, गुण सब में होते हैं भला, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो सर्वथा रजोगुणी तमोगुणी हो, कुछ न कुछ उसमें सत्व है और जगत का उपकार होता है। एक डॉक्टर ने लिखा कि अगर संसार में सांप न होते तो विषैली गैस इतनी भर जाती जगत में कि प्राणी मर जाते। सांप विषैली गैस पिया करते हैं, तो सांप भी, सांपों की सृष्टि है, ये भी सृष्टि के उपकार के लिए। हमें पता नहीं कि भगवान उसका क्या उपयोग क्यों करते हैं, भगवान ने क्यों बनाया उन्हें, ये भगवान जानते हैं। तो किसी में गुण नहीं है ऐसा न समझे, और गुण देखे। गुण देखकर उसके परोक्ष में वो न सुनता हो, वहां सुनाने के लिए नहीं, स्वाभाविक उसके गुणों का वर्णन करे, गुणों की तारीफ करे। उसके कान में पहुंचेगी बात कि ये तो हमारा शत्रु हम मानते थे और ये तो दूसरी जगह हमारा गुण गा रहा है, हमारे परोक्ष में, तो हृदय उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा और हमारी भूल थी। कटु आलोचना किसी के न करे कभी। वो एक कार्नेगी की किताब है अमेरिकन की, हाउ टू विन फ्रेंड्स, अपने मित्रों पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, ये उसका नाम है। वो व्यवहार की किताब है। उसमें बहुत से तरीके बताए हैं और बहुत से उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार से मनुष्य बिगड़े हुए को बना सकता है, हमारे प्रति खराब हुए मन को सुधार सकता है, हम किस प्रकार दूसरों को अपना बना सकते हैं, हम उनके बन सकते हैं। मामूली बात है, जरा सा ख्याल रखे अपने बर्ताव में और दूसरे को तत्काल दोषी न मान ले और दोष की उसकी घोषणा न कर दे, गुण देखे गुण की घोषणा करे। और भूल हो जाए कोई से तो महाराज भूल किससे होती है? क्या हम कह सकते हैं कि हम सर्वथा निर्दोष हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हमको कभी गुस्सा नहीं आता? क्या हमारे मन में कभी किससे द्वेष नहीं होता? क्या लोभ नहीं आता? आज के जगत में तो ऐसा कौन है, बहुत कम लोग होंगे जो लोभ बस अन्यायी का पाप नहीं करते। तो दूसरा करता है तो उसको अपने साथ मिलान करो कि हम उसके मुकाबले में कितने अच्छे हैं। अच्छे होने पर भी उसको अच्छाई अगर देनी है तो उसकी बुराई का बखान करके नहीं दे सकते, अपनी अच्छाई का उसके प्रति उपयोग करके दे सकते। दूसरे को अच्छा बनाना हो और अपने अच्छे हैं
तो अपनी अच्छाई दे करके उसकी बुराई को मेट दो। ये तरीका अच्छा बनाने का है। अपनी बुराई से हम उसकी बुराई मेटना चाहेंगे तो बुराई बुराई मिलकर बुराई का बल बढ़ जाएगा, बुराई की मात्रा बढ़ जाएगी। तो भूल होने पर उसको सुधारने का सब जगह कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होता, पर वहां भी अपनी कोई कमजोरी होती है। दूसरे की भूल को सुधारने में कटु आलोचना, दंड, ये उतना काम नहीं करता जितना प्रेम और सब व्यवहार करता। वो मन बदल देता है। दंड जो है ये एक बार रोकता है, मन नहीं बदलता। एक आदमी था, उसने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के जूता मार दिया, 50 रुपए फाइन हो गया। मुझे फिर जूता उठाया, बोले फिर फाइन करो, 50 रुपए जूता और मारते हैं। तो 50 रुपए फाइन से जूता मारने की प्रवृत्ति नहीं हटी। वो तो इसलिए कि दंड होगा इसलिए वो बचता है, लेकिन दंड वो अपराध नहीं करना है, अपराध हो गया ये बात नहीं मन में आती। ये तो प्रेम से, सद्भाव से। मैंने किसी से कहा था कल ही शायद, बाजीराव पेशवा थे। बाजीराव पेशवा के एक बड़े ऊंचे अफसर ने भूल की शत्रुओं से मिल गए और बाजीराव की कुछ भूमि शत्रुओं के हाथ में चली गई। लड़ाई चलती रही। वो अफसर बाजीराव के सैनिकों के द्वारा पकड़े, तो उनको लाया गया बाजीराव के सामने। विचारार्थ बाजीराव ने देखा, कहा तुम जानते हो किसके सामने हो? हमारा जानते। तुम जानते हो कि इसकी सजा क्या हो सकती है? कहा जानता हूं, गोली से उड़ा देना। तो तैयार हो? तो बोले पकड़ा हुआ हूं इसलिए मजबूर हूं, पकड़ा हुआ हूं इसलिए मजबूर हूं, गोली मार दी जाए तो दंड दें। बोले दीजिए, स्वतंत्र है आप। बाजीराव ने कहा कि हम तुम्हारे दंड का विधान करते हैं, आज से तुम बाजीराव की सेना के प्रधान सेनापति और तुम जाओ, जितनी भूमि अपनी गई है उससे दूनी लेकर के प्रधान सेनापति का पद दे दिए। यह ऐतिहासिक सत्य है। बोला ये गलती। वो तो बदल गया उसका हृदय। उसके मन में आया कि कहां मैं बागी और कहां इनका मुझ पर विश्वास। मैं चाहता तो आज कुछ भी कर देता, पर इनका कितना बड़ा मेरे प्रति विश्वास कि इन्होंने मुझको सेनापति बना दिया, प्रधान। सचमुच वो अत्यंत भक्त हो गया और दुगनी तिगनी जमीन ले आया लड़कर। इस प्रकार से दूसरे के हृदय पर विजय की जा सकती है अपने सद्व्यवहार से, उदारता से, शालीनता से, विनय से और सच्चे प्रेम से, हित से। तो ये व्यवहार शास्त्र है। किसी के प्रतिकूल आचरण मत करो, प्रतिकूल व्यवहार मत करो, प्रतिकूल बोलो मत। दूसरे की भूल को सह लो, प्रेम से सुधारो। कटु आलोचना, चुगली एकांत में भी मत करो। दूसरे के गुणों का एकांत में अलग भी गान करो। किसी को बुरा मानकर सदा के लिए घृणा मत करो। सब में भगवान है ये देखकर सबका आदर करो। सबका दुख हमारे समान है ये समझकर किसी के दुख को अपना सुख मत बनाओ। अपने सुख को देकर दुखी के दुख का हरण करो। ये सब व्यवहार शास्त्र की बातें हैं। इनको अगर हम जीवन में उतारें, माने, तो हम अपना भी हित करेंगे, जगत का भी हित करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आग में तलीता लगा देंगे किसी लकड़ी में, उसके बाद तो वो आग हमारे बुझाए बिना नहीं बुझेगी और यदि हम उसके पास खड़े हैं तो हम भी झुलस जाएंगे। ये होता है। तो घर में, व्यक्तियों में, समाज में, देश में, पार्टियों में, विश्व में ये व्यापक नियम हैं सबके लिए। इन नियमों का अनुसरण किया जाए। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत, इस श्लोकार्ध को ध्यान में रखकर तो आचरण ठीक हो सकते हैं। भगवान समझकर सबकी पूजा की जाए तब तो कहना ही क्या है। वो तो परम साधन है और भगवत प्राप्ति का बड़ा सुंदर मार्ग है। हरिओम तत्सत। आज जल्दी इसलिए, जल्दी शायद नहीं भी होगी, घंटा हो भी गई होगी, अंदाज कुछ कम होगी। मुझे अभी जाना है
और शायद कल शाम को अगर पहले आना हो गया तब तो शाम के सत्संग में शायद आ जाऊं, और न आना हुआ, देर हो गई तो परसों प्रातः काल। ये विचार है, होगा कैसे तो भगवान जानते हैं। ये निश्चय कुछ नहीं, ये अभी ऐसा होगा, होगा कहने में, विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है, शब्दों में कुछ आता जाता नहीं। हम ये कह दें कि ये शरीर जा रहा है और हम ये कह दें कि मैं जा रहा हूं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये तो भाषा है, कुछ नहीं। होगा वही जो भगवान ने रच रखा है और वही ठीक होगा। हरिओम तत्सत। अच्छा बैठिए, अभी तो बैठिए। ज्ञान वैराग्योस्तैव षण्णाम भगितीर्णा उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्याम अविद्यां च स वाच्यो भगवान इति। दो श्लोक आया विष्णु पुराण में। भगवान किसका नाम है? उत्पत्ति जान, संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति को जानते हैं, विनाश को जानते हैं, उनकी अधोगति को सदगति को जानते हैं, आने जाने को जानते हैं, और विद्या को जानते हैं, अविद्या को जानते हैं, उसका नाम भगवान। भगवान 6 बातों को जानते हैं, उसका नाम भगवान है। हाँ जी, हाँ। और सद ऐश्वर्य संपन्न हो, उसका नाम भगवान। एक तो संपूर्ण की उत्पत्ति को जानते हैं और विनाश को भी जानते हैं, और भूतों के आने को भी जानते हैं, जाने को भी जानते हैं, और विद्या को भी जानते हैं, अविद्या को भी जानते हैं। दूसरा था समग्र ऐश्वर्य का मालिक। तो समग्र ऐश्वर्य, कोई ऐश्वर्य बाकी नहीं रहे। ऐश्वर्य प्रभाव जो है ना, पृथ्वी है, आदि की चीजें है, लक्ष्मी है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, और बीच में अणिमा महिमा आदि सिद्धियां है, प्रभाव जगह है, विशेषता से ऐश्वर्य है सब। लौकिक पदार्थों का ये भी ऐश्वर्य है, अणिमा महिमा आदि सिद्धियां ये भी ऐश्वर्य, सब ऐश्वर्य जो ये प्रभावशाली बातें भी होती है। धन है ना, धन भी ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, जमीन आदि भी ऐश्वर्य है, मकान भी ऐश्वर्य है, और दूसरे भी सिद्धियां भी ऐश्वर्य है, वाणी की सिद्धि है, मन की सिद्धि है, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम सब सिद्धियां, सब ऐश्वर्य है। योगिक ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य, मानसिक ऐश्वर्य, इंद्रिय ऐश्वर्य, मानसिक ऐश्वर्य, बौद्धिक ऐश्वर्य, सब ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य। और धर्म लेना सभी, वर्ण धर्म राष्ट्र धर्म, धर्म सब धर्म। और यश लेना, जितनी प्रतिष्ठा, कीर्ति, यश, मान, सत्कार, आदर, प्रशंसा, यश, समग्र समय पूरा यश। और जितनी लक्ष्मी है, लक्ष्मी शोभा, शोभा जितनी है, जितनी सुंदरता है, जितना जो आकर्षण है शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, और ज्ञान जितना जो लौकिक आलौकिक परलोक पारलौकिक बौद्धिक तत्व साक्षात्कार जितने ज्ञान, और वैराग्य सबका सभी पूरा वशीकार हुआ, पर वशीकार, एक इंद्रिय, यतमान आदि का जितना वैराग्य पूरा का पूरा, उपरतीत वैराग्य सब, ये 6 चीजों का नाम है भग। और ये जिसमें नित्य हर हमेश एक रस रहते हैं, उसका नाम है भगवान। ये सदा एक समान रहते और नित्य ही रहते हैं, कभी वियोग होता ही नहीं, जिसमें कमी कभी आती नहीं, किंचित मात्र, उसका नाम भगवान है। ये दो श्लोक आए विष्णु पुराण का आरंभ में, 3रे अध्याय में इतने में है, पास पास नहीं है, ये 2 श्लोक बीच में पास पास में। मालिक बना है, वो आगे नहीं मामा बसी 30 होता है ना, 8 बताए सिद्धि, उसमें अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित्व वशित्व, शासन, वो तो 8 सिद्धियां में एक है। ऐश्वर्य में सब ऐश्वर्य लेना, सब तरह का ऐश्वर्य, मालिकपना भी ले लेना, प्रभाव भी ले लेना, संपत्ति भी ले लेना, वैभव भी ले लेना, कोई बाकी नहीं रह जाए, जितना आप ले सको तो सब आप लेते हैं। पूरे शाम गुरु काले नाम अच्छी पतंजलि महाराज ने लिखा है ना, वो पूरे गुरु, सबका गुरु है वो, गुरुओं का गुरु, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से आखिरी हद, उसका नाम भगवान।
लोग नास्तिक होते उसमें मैं कहता हूँ कोई कहते हम ईश्वर को नहीं मानते तो हम उससे पूछते तुम अपने से बड़ा किसी को मानते हो नहीं? अपने से बड़ा अवस्था में, वर्ण में, धर्म में, विद्या में, बुद्धि में, बल में, किसी विषय में आप अपने से बड़ा मानते हो नहीं किसी को तुम्हारे बड़े बहुत है। ईश्वरवाद तुमने स्वीकार कर लिया, ईश्वरवाद का सिद्धांत तो स्वीकार है ना भाई, बड़ा स्वीकार कर ईश्वरवाद हो गया ना, बड़े बड़े ईश्वर सबसे बड़ा एक से बड़ा तो ईश्वरवाद तो हो गया ना, सिद्धांत तो बड़ा मानने का सिद्धांत तो स्वीकार कर लिया ना। ईश्वरवाद मैंने बड़ा माना और क्या ईश्वर सबसे बड़ा है? परमात्मा मान लो। परमात्मा का अर्थ क्या हुआ? श्रेष्ठ आत्मा। तो ब्रह्म कह दो, ब्रह्म नाम सबसे बड़ा, ब्रह्मनाथ ब्रह्म वो सबसे बड़ा, सृष्टि का प्रलय करता है उधर परमात्मा कह दो। सृष्टि का लगाना हम कहते तो घर बनाने वाले मानते हो नहीं? घड़ा बनाने वाला कोई होता है मानते हो नहीं? तो घड़ा बनाने वाला होता है तो कोई सोने की चांदी घड़ा बनाने वाला भी होता है। अपना बन गया घड़ा तो बनता ही नहीं, वो कैसे बन गया? मकान तो बनता ही नहीं। तो बनाने वाले तुमने सृष्टि करता तो मान लिया, तुम्हारे परहेज तो उस ईश्वर से है जिससे मुक्ति हो जाए। ईश्वरवाद तो मान लिया, वो परहेज उससे है तो जिससे मुक्ति हो जाए उस ईश्वर को नहीं मानेंगे। ईश्वरवाद तो तुम मान लिए नहीं आएगा। ईश्वरवाद का ईश्वर नहीं मान लिया नहीं कहा है, ईश्वर को मान लिया नहीं कहा। ईश्वरवाद ईश्वरवाद है ना, ये सब है ना, अध्यात्मवाद है, अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है ना। वाद का मतलब वो सिद्धांत, बड़ा मानने का सिद्धांत। तो बड़ा मानने का सिद्धांत तो मानते हो नहीं? मानते हो ना? ईश्वरवाद को तो मान लिया, ईश्वर को नहीं माना। ईश्वर को नहीं माना, ईश्वरवाद को तो मान लिया। तो फिर मान लिया तो नहीं, तो फिर ईश्वर नहीं मानते तो उसी ईश्वर को नहीं मानते जिससे मुक्ति हो जाए। तो परहेज तो मुक्ति से ही हो। ये हम लोग लड़ाई क्या करते, ऐसा हम लोग लड़ाई क्या करते। अच्छा ये थी तो ये बात है ना। तो ईश्वरवाद को तो स्वीकार कर ही लिया, ईश्वरवाद को स्वीकार न करते तो भाई किसी को बड़ा नहीं मानते। दूसरा हम ऐसा कहते हैं कि भाई ईश्वर है कि नहीं, तुम कहते हो नहीं है, तो जो नहीं कहते हो तो उससे हम पूछते हैं तुम सर्वज्ञ हो अल्पज्ञ हो? तो अल्पज्ञ की बात माने वो डबल अल्पज्ञ। अल्पज्ञ की बात का आदर करे वो महान मूर्ख होगा ना, तो तुम्हारी बात मान्य तो नहीं है, अल्पज्ञ। अरे ईश्वर को मानने वाला तो अल्पज्ञ है, और ईश्वर को मानने वाला तो मानता है ना ईश्वर को, वो तो कहता नहीं मैंने ईश्वर देखा है। तो मानने की तो गुंजाइश है, अनजान आदमी को तो ये बात तो मान सकता है, मैं नहीं मानने में जानकारी चाहिए कि नहीं। मैं कहता हूं इस मकान में या इस कपड़े में सुई हो सकती है, सुई नहीं है कहने में तो जोर आएगा ना। क्या देखा था ना सबको ठीक है, नहीं कहने वाला जो सर्वज्ञ होना चाहिए है, ऐसा मानना तो अल्पज्ञ हो जो हम तो अल्पज्ञ हो रही ईश्वर हो सकता है। नहीं कहने वाला बहुत जोर आता है अल्पज्ञ सर्वज्ञ के बिना कैसे कह सकता है कि नहीं है? हाँ बहुत जरूरत पड़ेगी, साफ नहीं कह दे रहा बिना तुमको बाणी है वो जबान से ठीक निकालता है कि नहीं, अकल का टक्का हो जाएगा लोगों का। अभी तो ईश्वर नहीं है, अगर मैं जानता हूं ही नहीं, अब जानते नहीं इतने करने से कैसे किया? ठीक समाज बोल नहीं का निश्चय किया तो पता है ये बात। हाँ एक क्षत्रिय महाविद्यालय में गया तो वहां लड़कन का ईश्वर नहीं है। मैंने कहा तू जानता है? सब जानते हैं, सब जानते। बता तेरे बाल कितने शीश बता कितने? फिर ये तो आप भी नहीं बता सकते। मैंने कहा मैंने तो सर्वज्ञ का ठेका नहीं लिया भैया, मेरे लागू तब पड़ेगा, मैं सब जानता हूँ ऐसा कर दूँ तब। तुमने कहा मैंने तो कहा नहीं, जान दो वो बच्चा कौन करे। मैंने कहा ऊपर छात पर बैठे तो सीटें कितनी होता
रोजाना पढ़ता रहता है, कितनी दफा उतरता चढ़ता, बता कितनी सीढ़ी? और बस ये नहीं कहा, तू नहीं बता सकता। सुप्रा, तो भैया जिन सीढ़ियों पर रोजाना उतरते चढ़ते हो, जब तक उनकी गणना नहीं कर नहीं बता सकते, इसलिए कितनी कोशिश की तुमने? कह दिया नहीं है, चुप हो गए। खलीलाबाद कॉलेज में वहां पर गए तो एक लड़के ने पूछा, कई प्रश्न पूछा, ईश्वर का पूछा कि ईश्वर कहाँ है? वो कहाँ, यहाँ वहां नहीं, जहाँ है। कहाँ यहाँ वहां तो देश बदल होता है, ईश्वर देश अतीत। कहाँ वहां यहाँ जाता तो उसके भीतर है। अब वो कहाँ रहेगा, वो कहाँ रहेगा, तो उससे कहाँ बड़ी होगी? ईश्वर कहाँ होगा, वो ईश्वर होगा। ऐसे ऐसे हमारी लड़ाई हाँ तो सुना करना, हमारे सामने कोई ऐसा अड़ने वाला तो बड़ा होता, बढ़िया होता था, सामने हट जाए तब करो, आप करो भाई। शुरू में आचार्य दिलाए थे, एक था प्रोफेसर कॉलेज का, तो आचार्य जी बोले कि आत्मा को नहीं मानता, कि आत्मा नित्य, इसको नहीं मानता। बहुत क्षणिक विज्ञान मानते हैं, उसी को मानते हैं, आत्मा जो नित्य है इसको ये नहीं मानते। फिर बात चली, आप जानते हो, इसको हम जानते हैं, इसको जानते हो, इसको जानते हैं, मन को जानते हो, जानते हैं, बुद्धि को जानते हो, जानते हैं। फिर क्या है, क्षणिक है, बुद्धि बदलती रहती है, इस पर चले सूक्ष्मता से, वो तो बदल क्षण क्षण बदलती है, तो क्षण क्षण में बदलती है, इसको जानते हैं, हम जानते हैं। आप जानने वाले बदले कि न बदले? हम भी बदल गए, जानते कैसे? बदलने वाला जानता नहीं, बदलने वाला पहले वाला तो चला गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, वो तो जानता नहीं अगर को, तो वो तो बदल जाता है खुद ही। अब खुद बदल जाता है तो खुद को कैसे जानेगा? खुद जानता है तो बदलने वाले को जानता है, बदलने वाले जानता है, बदलना, अगर बदलने वाले को नहीं जानता तो बदलना होता है, क्षण प्रतिक्षण बदलता है, ये सिद्धि कैसे हुई? अगर बदलने वाला ही सब है तो दूसरा आएगा, वो तो जानेगा नहीं पहले वाले को, और तीसरा नहीं जानेगा, चौथा नहीं जानेगा, पांचवा, दसवां, 20वां नहीं जानेगा अगर को, तो बदलना है इस बात को कैसे जानेगा? बदलने को वही जान सकता जो नहीं बदलता है। तो बदलना सिद्ध है आपको, तो क्षण परिणाम, तो क्षण परिणाम है, ये सच्ची बात है। तो जानते हो तो तुम बदलते नहीं हो, अगर नहीं जानते हो तो कह नहीं सकते क्षण परिणाम है। सब और इस बात नहीं बदलने वाला है, तुम बदलने में कोई साक्षी होना चाहिए ना, नहीं तो नहीं बदलना क्या कैसे तुमने तो कहा है, तो कोई साक्षी है, जो साक्षी है वो नहीं बदलने वाला तत्व है, वो याद बात है। किंग साक्षी को उगड़ी न तो आज साक्षी को उच्चते, सबका बात है किंग साक्षी है, बताओ कौन साक्षी है इसका? अगर कोई साक्षी है तो वही है, साक्षी अगर नहीं है तो बदलना सिद्ध नहीं कर सकते, तुम कोई जानते ही नहीं कैसे सिद्ध करते, झूठ बोलते नहीं। क्या सर्वज्ञ? नहीं, सर्वज्ञ होता है उसको तो हम पूछते हैं पहले, लेकिन पुरुष की बात बताई, दो की बात बताई, इतने हम सब याद है नहीं श्लोक, हम क्या करें? नहीं, श्लोक का मतलब मैं समझ गया। हाँ हाँ, इसका वर्णन हुआ, वो अच्छे से कोई बात नहीं है, श्लोक हम याद नहीं है, श्लोक याद नहीं है, ऐसी बुद्धि नहीं है सुनते याद कर लो, वो तो समझ गया। पहले दो पदा में आधे श्लोक में वर्णन आया है प्रकृति का, ऐसी प्रकृति है, इस प्रकृति का जो नियामक है उसका पुरुष का वर्णन आया, अगर वो परमात्मा है तो प्रकृति और पुरुष का दो का वर्णन आया, इतना तो समझ गया, इतना ही वर्णन है इसमें। हाँ, आप क्या कहते थे? क्या सर्वज्ञ पुरुष परमात्मा के अस्तित्व में यकीन नहीं आता? यकीन करने की क्या जरूरत है? सर्वज्ञ होता है, यकीन करना तो अल्पज्ञ का काम होता है, सर्वज्ञ का काम नहीं होता। परमात्मा को मानता है मैं परमात्मा माने न माने, यकीन करना ही काम अल्पज्ञ का होता है। यकीन नाम तो विश्वास का है। एक कहता है परमात्मा है, एक कहता परमात्मा नहीं है। हाँ जी, सर्वज्ञ क्या कहता है? सर्वज्ञ क्या करे? सर्वज्ञ क्या करे? सर्वज्ञता करे और क्या करे? मैंने पूछा, उसका तात्पर्य बता दूं आपको। वो कहता है ईश्वर नहीं है, तो मैं कहता तुम सर्वज्ञ होगा अल्पज्ञ? सर्वज्ञ नहीं हो तो ईश्वर नहीं है कैसे सिद्ध किया?
तुम पूरा जानते तो हो नहीं और कहते तो ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है वही कह सकता पूरा जानकार, पूरा जानकार कह सकता है ईश्वर नहीं है, तो नहीं पूरा नहीं जानता वही कह सकता है। जानकार कैसे कह देगा कि नहीं है? जानकार को नहीं मिलता क्या तो क्यों नहीं कहेगा? हम जानकारी से अगर मकान देख ले तो देख कर दिया नहीं है कह सकते हैं कि क्या पता कि हमने देखा है गोविंद गीता भवन में हॉल में देखा हमने, हॉल में नहीं है गोविंद। परमात्मा है या नहीं है, हाँ जी, इस बात को सर्वज्ञ पुरुष किस तरह से ज्ञान करता है? ऐसा हमें पता नहीं। मन विषय का वो आपने पकड़ा नहीं, जो विषय मैं कहता हूं उसका स्पर्श आपने किया नहीं, तो मैं आपके प्रश्न का क्या उत्तर दूं? सर्वज्ञ होता है वो सब बातों को जानता है, तो सब बातों में ईश्वर दिया जाएगा। आपका भाव क्या है पता नहीं, मैंने 2-3 बार बात कर दी उसको आपने पकड़ा नहीं है, इस बात से आपका भाव मैं नहीं समझा। हाँ ऐसे कह सकता है, नहीं कह सकता, दोनों बातें, इनमें दोनों बातें हैं। सर्वज्ञ होता है ना जीव, जीव की सर्वज्ञता वास्तव में अल्पज्ञता ही होती है। क्योंकि योगी होते 2 तरह के, एक युंजान योगी माना है, एक युक्त योगी माना है। तो युंजान योगी होता है वो वृत्ति लगाकर जानता है, वृत्ति लगाकर जानता है वो ईश्वर नहीं होता, वो होता है जीव, और वो जीव सर्वज्ञ वैसा ही होता है युंजान। और भगवान है युक्त योगी। युक्त योगी का अर्थ यह है कि बिना वृत्ति लगाए स्वतः जानते हैं। इधर देख लेंगे, इधर नहीं दिखेगा, इधर दृष्टि आप देखेंगे, इधर नहीं दिखेगा। ऐसे ही युंजान योगी होता है जो जीव, वो जिस बात को जानना चाहता है उसको जान लेगा, और उधर दृष्टि नहीं बाधा रहेगा वो नहीं जानेगा। जिधर दृष्टि है वो जान सकता है, वो सर्वज्ञ होता है। और भगवान जो परमात्मा है वे युक्त योगी है, वे युंजान नहीं है। युक्त योगी अर्थ क्या है कि स्वतः जानते, स्वाभाविक, वृत्ति करने की जरूरत नहीं। अमुक चीज की वृत्ति करे तब उसको जाने, वो ध्यान दे तो वो बात जानने में आवे, ऐसी जरूरत नहीं है। वो स्वतः स्वाभाविक स्वरूप है उसको, बस स्वतः जानते, स्वतः स्वाभाविक। ईश्वर सर्वज्ञ ऐसा होता है, जीव ऐसा सर्वज्ञ होता है, दोनों में सर्वज्ञता में फर्क है ना। तो जीव सर्वज्ञ होकर के वो कहता है ईश्वर नहीं है, तो ये कहना बनता नहीं पूरा। वो अपने ज्ञान का परिचय देता है, अपनी जानकारी का परिचय देता है, पूरा नहीं जानता। पूरे जानते तो ईश्वर नहीं कैसे कहेगा? एक है तो हम ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर नहीं ऐसा कहता है, तो उससे दूसरी बात हम पूछ सकते हैं कि जो निषेध करना है ये किसी वस्तु का होता है, बिना वस्तु निषेध होता है? ईश्वर नहीं कहने में ईश्वर की सिद्धि होती है, क्योंकि ईश्वर अगर न होता तो ईश्वर निषेध क्यों करता? किसने कहा आकाश में फूल नहीं है? किसी का बांस की बेटा नहीं है? हम बांस की बेटा को नहीं मानते। कोई कहता है सूर्य सिंह नहीं है, कुछ सूर्य सिंह की चर्चा चलती है। जो चीज नहीं होती उसकी चर्चा नहीं चलती, और जिसकी चर्चा चलती है तो वस्तु है। ये सिद्ध होता तुम्हारे कहने से, तुम ईश्वर का खंडन करते हो इससे सिद्ध होता है, ईश्वर सिद्धा सिद्ध होती है। अगर तुम्हारी बुद्धि में ये नहीं है, हाँ, ये विवाद नहीं है, तो विवाद कैसे होता है? जहर नहीं कैसे बात चलती? तो अब आप पढ़ाई बनाए, अब देरी होगी, आप में तो आगे बीच में। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है व्यवहार की बातें, और इसका कैसेट संख्या है 18।